सड़क रूपी भूल भुलैया को पार करवाने के लिए आप जैसी प्योर सोल का हाथ ईश्वर ने स्वयं पकड़ रखा है, क्योंकि आप ही वो डिवाइन सोल हैं जिनके अंदर ममता, करुणा, प्यार, समर्पण की भावना और भी न जाने कितने अच्छे अच्छे गुण कूट कूट कर भरे हैं। दिव्यता के गुण लिए हुए दिव्य आत्माएं। जैसे एक छोटे बच्चे को सड़क पार करनी नहीं आती है ना, तो उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह ईश्वर देख पा रहे होते हैं कि आप इतने प्योर हैं, आपके अंदर इतनी मासूमियत है कि आप दुनिया के छलावे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको दुनिया के छलावे से डील करना ही नहीं आ रहा है, और तो और आप इस दुनिया के छलावे में फंसते चले जा रहे हैं। दिव्य आत्मा शब्द तो आपने सुना ही होगा। कौन होती हैं दिव्य आत्माएं? ऑफ कोर्स जिनके अंदर दिव्यता के गुण भरे हुए हैं, मतलब फुल ऑफ डिविनिटी। तो जरा टटोलिए अपने आप को, झांकिए अपने अंदर, क्या दिखाई देता है? जब आप किसी असहाय को पीड़ा में देखते हैं, उसे दुख दर्द में देखते हैं, तो क्या आपका दिल नहीं रोता? आपके मन में करुणा नहीं जागती? क्या आप भावुक नहीं हो जाते? आपका मन विचलित नहीं हो जाता? आपका मन कचोटने नहीं लगता? आपका मन नहीं करता कि आप इसके लिए कुछ ऐसा करें कि इसे इसके दुख परेशानियों से बाहर निकाला जा सके? करता है ना आपका मन भी इनकी हेल्प करने को? ज्यादा नहीं तो जितनी आपकी सामर्थ्यता है उसके अकॉर्डिंग आपका मन करता है ना कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। तो यही तो है वे डिविनिटी के गुण जो आपके अंदर मौजूद हैं। तभी तो आप डिवाइन सोल हैं, तभी तो आपके अंदर प्योरिटी कूट कूट कर भरी है। आपके अंदर ये सारे गुण आज तक मौजूद हैं, तभी तो आप ईश्वर के दुलारे हैं, आप उनके प्यारे बच्चों में से एक हैं। तो जब आपको रोता भिलकता हुआ देखते हैं ना, तो ईश्वर भी आपको आपके दुखों से बाहर निकालने की तरफ फौरन चल पड़ते हैं। अब आपका हाथ स्वयं ईश्वर ने पकड़ लिया है, तो आपकी लाइफ में डिवाइन मिशन की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत आपको आपकी ही पूरी जर्नी का अवलोकन कराया जाता है, मतलब आपको आपकी अब तक की पूरी लाइफ का पास्ट प्रेजेंट एक शॉर्ट रिव्यू में दिखा दिया जाता है। इवन इसके अंतर्गत आपके सारे वुंड, मतलब आपने अपने दिल के अंदर जो भी जख्म पाल रखे होते हैं ना, जिन्हें आप ना उगल पा रहे होते हैं, ना निगल पा रहे होते हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो वे एक एक करके सरफेस पर आते हैं और उन्हें डिवाइन की तरफ से हीलिंग दी जाती है। तो जब आपके जख्मों को हील कर दिया जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे यह पता चलता है कि एक्चुअली आपसे ही गलती कहाँ कहाँ हो रही थी। आप इतने मासूम होते हैं कि आपकी मासूमियत का ही आपके अपने ही लोगों द्वारा कितना नाजायज फायदा लिया जाता रहा था, आपको इस बारे में अवेकन कराया जाता है। बच्चों का मासूम होना अपने आप में ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते लोग अपनी इस अमूल्य मासूमियत को खो बैठते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपने अपनी इस अमूल्य मासूमियत को आज तक बना के रखा है। यही बात तो ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद आई है। आपके लिए समझने वाली बात यह थी कि मासूमियत जरूर बनी रहनी चाहिए, लेकिन आपके साथ गड़बड़ यह हो गई कि आप बाहरी दुनिया की चालाकी को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आपको ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करना ही नहीं आया जिनमें चालाकी की जरूरत थी, और आप दूसरे लोगों की चालाकी का शिकार हो गए, उनकी चालाकी में फंस गए। इवन फंसते ही चले गए, इस कदर फंस गए कि आपने अपनी मदद के लिए ईश्वर को पुकारा। तभी तो डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा है, क्योंकि वे भी जानते हैं आप कितनी प्योर सोल हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इतनी प्योरिटी है ही नहीं, तभी तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपकी सोच हमेशा से ही दूसरे लोगों से डिफरेंट रही थी। आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोग कौन? आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आप इनके साथ फिट ही नहीं बैठते। आपको अपने आप में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है यह समझाना, और दुनियादारी कैसे निभाई जानी है यह समझाना, यह सारा काम अवेकनिंग प्रोसेस ही तो है। अवेकनिंग प्रोसेस पर डिटेल्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल रखी हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अभी मैं आपके लिए मोटा मोटा और बता देती हूँ। दुनियादारी समझाने के लिए, दुनिया के साथ डील करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अवेकन किया जाता है। आपको अवेकन कराने के लिए आपकी लाइफ में कुछ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस
क्रिएट की जाती हैं। मतलब आपके जीवन में ऐसा मोड़ लाया जाता है कि आप सबसे अलग हो जाते हैं, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है और इस अकेलेपन के तहत आप इनर वर्क की तरफ मुड़ते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग योर इनर वर्क आप अकेलेपन से घबरा ना जाएं, आप कोई गलत कदम ना उठा लें, इसके लिए आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन भी दी जाती है। आपको कदम कदम पर एंजेलिक गाइडेंस मिलती रहती हैं, आपको डिफरेंट एंजल नंबर्स शो कराए जाते हैं, इवन आपको एंजेलिक अपीयरेंस का एहसास भी करवाया जाता है। कैसे? आपको सड़क पर चलते हुए यदा कदा बर्ड फेदर्स दिखाई देंगे, कॉइन्स दिखाई देंगे, बिना ताले की चाबियां दिखाई देंगी। यही अनुभव आप अपने घर की छत पर या अपने बालकनी में भी कर सकते हैं। जिस प्रकार बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को सड़क पार करवाई जाती है और उसको साथ ही साथ गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, सड़क पार करने के सारे टूल्स भी उसे समझाए जाते हैं और फिर उस बच्चे को अकेला सड़क पार करने को छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस बच्चे का विश्वास अपने ऊपर बनता जाता है कि वह यह काम बिना किसी सहारे के अब कर लेगा और एक दिन वाकई वह सड़क पार करने में एक्सपर्ट हो जाता है और फिर दूसरों को सड़क पार करवाने में अपना कंट्रीब्यूशन भी देता है। अपने आप को वह बच्चा समझिए, सड़क वह दुनिया रूपी भूल भुलैया है और आपका हाथ पकड़ने वाला स्वयं ईश्वर है। सड़क पार करने की गाइडलाइंस अवेकनिंग प्रोसेस है और जो टूल्स दिए गए हैं ना, वह इनर वर्क है। देखा, ईश्वर द्वारा कितना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करवाया जाता है, जस्ट बिकॉज यू आर फुल ऑफ प्योरिटी, फुल ऑफ डिविनिटी। आप एक प्योर सोल हैं गाइज। आप जैसे प्योर सोल का हाथ ईश्वर ने इसलिए पकड़ा है कि आप समझ पाएं कि आपको कीचड़ में खड़े उस कमल की तरह बनना है जो अपनी डिविनिटी के कारण भगवान के समीप अपनी जगह बनाता है और कीचड़ में रहने के बावजूद भी उस पर कीचड़ नहीं लगता है। आपको अवेकन करा के आपका ही एक न्यू वर्जन तैयार किया जाता है जिसमें डिविनिटी के गुण तो भरे ही होते हैं, साथ ही साथ वह हाउ टू डील विद सिचुएशंस इसके बारे में भी बखूबी एक्सपर्ट हो चुका होता है। उसको पता होता है कहाँ उसको अपने इमोशंस देने हैं, कहाँ उसको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, कहाँ उसको लॉजिकली डील करना है, कहाँ उसको ओवर इमोशनल नहीं बनना है और कहाँ उसे सिचुएशंस को प्रैक्टिकल लेवल से देखना है। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है। आपको इस बात पर यकीन हो जाए तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।